चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 और ये लास्ट चैप्टर है आप लोगों का टूल इंजीनियरिंग का लेकर के चल रहा हूँ। लेक्चर वीडियो मैकेनिकल थर्ड ईयर टूल इंजीनियरिंग। ठीक है, टूल इंजीनियरिंग में आप लोगों को पढ़ना है लास्ट वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 पे क्लिक करना है। ठीक, क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप लोगों का खुल जाएगा और इसके बाद स्टार्ट क्विज पे क्लिक करना है। मैंने इसका टाइमिंग कम कर दिया 15 सेकंड, क्योंकि आप लोग 30 सेकंड में ना बहुत टाइम ले रहे हो। 30 सेकंड ज़्यादा हमें अपनी प्रैक्टिस पे टाइम नहीं देना है, हमें क्वेश्चनों को रटना है। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो हमें इन्हें मिनिमम टाइम ही देना है। चलिए स्टार्ट क्विज पे क्लिक करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्क पीस को काटने वाले बलों के खिलाफ जिग या फिक्चर में सुरक्षित रूप से रखता है। डिवाइस का पता लगाना, क्लैंपिंग डिवाइस, गाइडिंग डिवाइस या इंडेक्सिंग। तो जिग या फिक्चर किसका काम करता है? गाइडिंग करने का। ठीक है, मतलब कि वर्क पीस को काटने वाले बलों के खिलाफ जिग या फिक्चर में सुरक्षित रूप से रखता है गाइडिंग डिवाइस। मतलब कि इनके वर्क पीस को जो सुरक्षित रखेगा वो कौन सा डिवाइस होगा? गाइडिंग डिवाइस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रकार के जिग खोखले बेलनाकार घटकों में छेद की ड्रिलिंग के लिए सबसे उपयुक्त हैं। अपेक्षाकृत छोटी बाहरी और अंदर के व्यास जैसे कि बुश के साथ। तो बुश के साथ कौन से वाले पॉट टाइप के जिग प्रयोग किए जाते हैं? देखो क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे। इसमें थोड़ा ये अच्छा नहीं दिख रहा है, फिर भी इसे पढ़ने की कोशिश करना। ठीक, और पॉट टाइप के जिग, ठोस प्रकार के जिग, अगर इनकी डेफिनेशन याद रहेगी तो वो क्या करेगा, ऊपर यहाँ पे डेफिनेशन लिख देगा। ठीक है, और नीचे दे देगा कि ये किसकी डेफिनेशन है। ठीक, तो आप लोगों को इस तरीके से इसका आंसर देना है। अगला है, जिग का उपयोग निम्न में नहीं किया जाता है। ये भी आ सकता है कि ड्रिलिंग में, रीमिंग में, दोहन में, मिलिंग में किस में जिग का प्रयोग नहीं किया जाता है। या फिक्चर का भी इस तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक, तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है, मिलिंग में जिग का प्रयोग है नहीं किया जाता है। उसके बाद, जिग का कार्य निम्नलिखित है, इनमें से कौन सा वाला कार्य है? होल्ड करना, पता लगाना, मार्गदर्शक करना। ठीक है, तो जिग के कौन कौन से काम होते हैं ये आप बुक से अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो वो इसमें से ऑप्शन चेंज भी कर सकता है। फिलहाल तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन ही सही हैं। उसके बाद, एक फिक्चर नहीं करता है, मतलब फिक्चर इसमें से क्या नहीं करता है? वर्क पीस को पकड़ना, वर्क पीस को दिशा देना, उपकरण का मार्गदर्शन करना। तो मार्गदर्शन हमारे हिसाब से नहीं करता है, या फिर वर्क पीस को पकड़ना, होल्ड करना। ठीक है, तो ये सब काम हमारे जिग के होते हैं। फिक्चर उपकरण का मार्गदर्शन नहीं करता, ये जिग करता है। ठीक है, फिक्चर जो है वर्क पीस को पकड़ता भी है, वर्क पीस को दिशा भी देता है, लेकिन मार्गदर्शन नहीं करता है। जिग और फिक्चर का उपयोग किया जाता है बड़े पैमाने पर उत्पादन, समान भागों का उत्पादन, दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से इसका जो आंसर है वो दोनों होना चाहिए, क्योंकि बड़े पैमाने पे भी किया जाता है, समान भागों के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सामग्री का उपयोग आमतौर पर उपकरणों का पता लगाने और क्लैंपिंग करने के लिए किया जाता है। उच्च कार्बन स्टील या कम कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील या डाई स्टील। तो इसमें से आप लोगों का है उच्च कार्बन स्टील। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिग और फिक्चर का उपयोग, कौन सा इसमें से जिग और फिक्चर का उपयोग है? उत्पादन के लिए कम कुशल श्रमिकों की तैनाती की सुविधा प्रदान करता है। पूर्व मशीनिंग संचालकों जैसे अंकमापन, माप बिछाने आदि को समाप्त करता है। मैनुअल हैंडलिंग ऑपरेशन को कम करता है। यानी कि ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। तो तुम्हें इसके उपयोग पता होंगे तभी इसको सॉल्व कर पाओगे। अगला है, जिग और फिक्चर का निर्माण के माध्यम से किया जाता है। मतलब कि जिग और फिक्चर के माध्यम से क्या, किसका निर्माण किया जाता है? कास्टिंग, निर्माण या बिल्डिंग। इनमें से मेरे हिसाब से उपरोक्त सभी होने चाहिए, क्योंकि कास्टिंग, वेल्डिंग सब में ही जिग और फिक्चर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित एक त्वरित अभिनय क्लैंप है। ठीक है, हिंगेड क्लैंप, हिंग क्लैंप, कैम्प संचालित क्लैंप, ब्रिज क्लैंप, एज क्लैंप। ठीक, तो ये हमारी कैम्प संचालित क्लैंप जो है वो हमारी त्वरित अभिनय क्लैंप है। ठीक, उसके बाद है, निम्नलिखित जिग का उपयोग कई अलग कार्यखंड और संचालन के लिए किया जाता है। टेम्पलेट जिग, मल्टी स्टेशन, मतलब और कार्यखंड के लिए, अलग अलग कार्यखंड के लिए किया जाए। तो मेरे हिसाब से मल्टी स्टेशन नहीं, यूनिवर्सल जिग।
यूनिवर्सल का हम हर जगह प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि उसका नाम है यूनिवर्सल। वैसे मल्टी स्टेशन जो होता है उसका भी हम एक जगह से दूसरी जगह, मतलब दो एक डिवाइस पे, मल्टी का मतलब दो तीन डिवाइस पे कर सकते हैं, लेकिन अगर कई जगह की बात आ जाए, कई अलग अलग जगह पे, तो यूनिवर्सल जिग का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा है स्टेलाइट मिश्र धातु किसका समूह है। स्टेलाइट मिश्र धातु जो हमारी होती है वो किसका, कोबाल्ट का है या क्रोमियम का है या दोनों का है या कोई नहीं। ठीक, तो हमारे हिसाब से ये कोबाल्ट और क्रोमियम दोनों का ही समूह है स्टेलाइट। उसके बाद डॉट 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 का सिद्धांत है कि स्थान में अधिकतम सटीकता प्राप्त करने के लिए स्थान का पता लगाने के बिंदुओं को एक दूसरे से जितना संभव है उतना ही दूर जाना चाहिए। तो वो है हमारी चरम स्थिति, यानी कि ये चरम स्थिति का सिद्धांत कहता है, ये इसकी जो डेफिनेशन हुई वो क्या हुई, चरम स्थिति का सिद्धांत कहता है कि स्थान में अधिकतम सटीकता प्राप्त करने के लिए स्थान का पता लगाने के बिंदुओं को एक दूसरे से जितना संभव हो सके उतना दूर रखा जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न प्रकार के जिग का उपयोग एक से अधिक प्लेन में मशीनिंग के लिए किया जाता है, मतलब कि एक से अधिक प्लेन में मशीनिंग के लिए किया जाता है। वो हमारा कौन सा जिग है इनमें से, जब इसकी डेफिनेशन याद रहेगी तो आप लोगों को ये भी याद आ जाएगा। तो वो हमारा कौन से प्रकार का जिग है, वो हमारा है बॉक्स प्रकार का जिग। ठीक, तो इन सब की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेनी है। अगला है, इस प्रकार का जिग मल्टी स्पिंडल मशीनों पर लगाया जाता है, मतलब कि किस प्रकार का जिग मल्टी स्पिंडल मशीनों पर लगाया जाता है, सूचकांक, यूनिवर्सल, ओपन टाइप, मल्टी स्टेशन जिग। तो हमारा मल्टी स्पिंडल मशीनों पर जो जिग लगाया जाता है वो होता है हमारा मल्टी स्टेशन जिग। ठीक है, उसके बाद है फिक्चर का उपयोग किया जाता है मिलिंग में, आकार देना, टर्निंग या सब के लिए। तो मिलिंग ऑपरेशन में हमारे फिक्चर का उपयोग किया जाता है या नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका आकार देने के लिए, टर्निंग के लिए, यानी कि सभी का ही हमारा जो फिक्चर है हर जगह ही उपयोग किया जाता है। निम्न प्रकार की जिग का उपयोग एक वृत्त के साथ समदूरस्थ छेद की एक श्रृंखला को ड्रिल करने के लिए किया जाता है। सूचकांक जिग, प्लेट प्रकार का जिग, ओपन टाइप जिग, पॉट टाइप जिग। तो इसमें हमारा सूचकांक जिग है, क्योंकि इसमें साफ साफ बोल रहा है कि जिग का उपयोग एक वृत्त के साथ समदूरस्थ छेद के एक श्रृंखला को ड्रिल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, कास्ट जिग या फिक्चर के लाभ निम्नलिखित हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि इसके लाभ निम्नलिखित हैं, तो ऐसे मान लो कि जो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन है ये हमेशा सही होगा। ये क्यों सही होगा, क्योंकि वो इस लाभ कोई एक लाभ तो हो ही नहीं सकता ना, हर चीज़ के दो तीन लाभ होते हैं। ठीक, तो फिलहाल मैं अपने रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पे 0 नंबर आया है। ठीक है, अगर मैं बिना सेंस के अगर यहाँ पे टिक मारता हूँ, ठीक, जैसे मान लो मैं बिना सेंस के इसमें मारूँ, स्टेलाइट मिश्र धातु का एक समूह है ए एंड बी। ठीक है, अब इसमें जो स्थान है वो भरना है चरम स्थिति से। निम्नलिखित में वर्कपीस को काटने वाले जिग या फिक्चर में सुरक्षित। ठीक, तो हमें इतनी जल्दी हमें नहीं पता लग रहा है कि इसमें क्या है, फिर भी मैं इसको गाइडिंग डिवाइस पे टिक मार दे रहा हूँ। जिग का कार्य निम्नलिखित है, क्या करना, सभी जिग और फिक्चर का उपयोग किया जाता है बड़े पैमाने पर, दोनों होना था इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से सामग्री का उपयोग आमतौर पर उपकरणों का पता लगाने और क्लैंपिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उच्च कार्बन स्टील का। कास्ट जिग या फिक्चर का लाभ निम्नलिखित है, मैंने बताया था सभी है। इस प्रकार का मल्टी स्पिंडल मशीनों पर लगाया जाता है, तो कौन सा वाला है, सूचकांक नहीं, मल्टी स्टेशन जिग। मल्टी स्पिंडल की अगर बात करें तो मल्टी स्टेशन जिग ही होगा। निम्न प्रकार के जिग का उपयोग वृत्त के साथ है ना, तो अब ये है सूचकांक जिग। जिग्स का उपयोग निम्न में नहीं किया जाता है, ड्रिलिंग मिलिंग में नहीं किया जाता है, फिक्चर का प्रयोग किया जाता है मिलिंग में। ठीक है, निम्नलिखित प्रकार के जिग खोखले बेलनाकार घटकों में छेद के ड्रिलिंग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो ये मेरे हिसाब से इसमें बॉक्स प्रकार की नहीं, पॉट टाइप जिग। ठीक है, जिग और फिक्चर का निर्माण के माध्यम से किया जाता है, कास्टिंग, वेल्डिंग, उपरोक्त सभी।
फिक्चर का उपयोग किया जाता है, मिलिंग, आकार देना, टर्निंग सभी। निम्न प्रकार के जिग का उपयोग एक से अधिक प्लेन में मशीनिंग के लिए किया जाता है, टेम्पलेट, ओपन टाइप, प्लेट प्रकार, बॉक्स प्रकार जिग। ठीक है। निम्नलिखित एक त्वरित अभिनय क्लैंप है, हैंग्ड क्लैंप, ब्रिज क्लैंप, कैम संचालित क्लैंप, हेज क्लैंप। तो यहाँ पे कौन सी वाली है? ब्रिज क्लैंप, नहीं कैम संचालित क्लैंप। ठीक है। एक फिक्चर नहीं करता है, फिक्चर क्या नहीं करता है? वर्कपीस को पकड़ना, वर्कपीस को दिशा देना, उपकरण का मार्गदर्शन करना। तो ये उपकरण को मार्गदर्शन नहीं करता है। ठीक है। जिग और फिक्चर का उपयोग है, अगर उपयोग की अगर इसमें बात की जाती है तो मैंने बोला था कि बिना देखे सभी पे मार देना है। ठीक। निम्नलिखित जिग का उपयोग कई अलग अलग कार्यखंड और संचालन के लिए किया जाता है। ठीक। यूनिवर्सल जिग देखिए, तो मैंने 4 क्वेश्चन 18 में से रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं। ठीक। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग सभी क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करेंगे। जब तक आप सभी सही नहीं अटेम्प्ट करते हैं तब तक इस पर प्रैक्टिस कीजिए, आपको सभी क्वेश्चन रट जाएंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट बुक में, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग।